फोटोकेमिस्ट्री पार्ट 12 में हम देख रहे हैं नॉरिस टाइप फर्स्ट प्रोसेस या इसे कहते हैं अल्फा बॉन्ड क्लेवेज, जिसमें हमारे दो पार्ट हो चुके हैं विदाउट अल्फा अल्फा सब्स्टिट्यूशन एंड सेकंड है हैविंग अल्फा अल्फा सब्स्टिट्यूशन। थर्ड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें है बीटा गामा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अगर कोई हमारा बीटा गामा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है उसका हम क्या कर रहे हैं, अल्फा बॉन्ड क्लेवेज कर रहे हैं या फोटोलाइसिस कर रहे हैं, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा मेजर बनेगा, कौन सा माइनर बनेगा। ये क्वेश्चन आपका सिंपल सा फोटोन दिया होगा किसी भी बीटा गामा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में। ये आपका एमएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जो आपके केमिकल साइंस के स्टूडेंट है CSIR नेट JRF और गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में हमेशा मिल जाएगा। तो हम थोड़ा सा इसकी थ्योरी देख रहे हैं, मेजर माइनर देख लेते हैं और रिएक्शन देखेंगे, फिर मैकेनिज्म देखेंगे एंड अदर कुछ एग्जांपल पढ़ेंगे कैसे बनते हैं क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिए, बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, कैसे प्रोडक्ट बना। जबकि अभी तक हम कह रहे थे कि अगर इसमें आपका साइक्लिक कंपाउंड है, अल्फा अल्फा सब्स्टिट्यूशन भी है, लेकिन बीटा गामा पे आपका डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, जबकि जहां पर अल्फा अल्फा सब्स्टिट्यूशन होता है वहां पर साइक्लिक प्रोडक्ट मेजर बनना चाहिए। तो इस रिएक्शन में साइक्लिक प्रोडक्ट मेजर नहीं बनता है, एल्कीन मेजर बनता है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक अदर कॉन्सेप्ट आ गया है। पहले वाले में कॉन्सेप्ट था कि अल्फा अल्फा पे कोई सब्स्टिट्यूशन ग्रुप नहीं है, तो वहाँ पर आपका मेजर प्रोडक्ट अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और केटीन बनता है और माइनर बनता है क्या, साइक्लिक प्रोडक्ट। दूसरा हमने अल्फा अल्फा सब्स्टिट्यूशन की बात की, वहाँ पर साइक्लिक प्रोडक्ट मेजर बनता है, एल्कीन माइनर बनता है। लेकिन बीटा गामा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में जो यहाँ पर बीटा गामा बॉन्ड है वो पहले अटैक कर लेता है, तो यहाँ पर आपका साइक्लिक प्रोडक्ट माइनर बनेगा, मेजर क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। तो क्यों बनता है वो हम मैकेनिज्म में देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं फोटोलाइसिस ऑफ बीटा गामा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल compounds. Formation of cyclic product minor and alkene प्रोडक्ट मेजर। थोड़ा सा चेंज आ गया है, हैविंग अल्फा अल्फा सब्स्टिट्यूशन से अल्फा अल्फा सब्स्टिट्यूशन वाले में मेजर साइक्लिक बन रहा था, माइनर एल्कीन बन रहा था, लेकिन यहाँ फिर से कंडीशन चेंज है, साइक्लिक प्रोडक्ट माइनर बनेगा, एल्कीन मेजर बनेगा। तो इस रिएक्शन को हम नॉरिस टाइप फर्स्ट रिएक्शन कहते हैं। लेकिन आपको बॉन्ड ध्यान देना है, जब भी फंक्शनल ग्रुप है उसका बीटा गामा पे आपका डबल बॉन्ड होना चाहिए, उस कंडीशन में वो भी नॉरिस टाइप सेकंड रिएक्शन है, लेकिन प्रोडक्ट आपका इसमें एल्कीन वाला मेजर बनेगा। तो ऐसी रिएक्शन को हमने थ्योरी लिखी है, फोटोलाइसिस ऑफ बीटा गामा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक प्रोडक्ट माइनर एंड एल्कीन प्रोडक्ट मेजर। दिस रिएक्शन इज नोन एज नॉरिस टाइप फर्स्ट रिएक्शन या अल्फा बॉन्ड क्लेवेज। सब में आपका बॉन्ड अल्फा वाला बॉन्ड टूटता है स्टार्टिंग में, तो इसलिए इसको हम अल्फा बॉन्ड क्लेवेज कहते हैं नॉरिस टाइप सेकंड को। तो देखिए रिएक्शन है हमारे पास, ये है रिएक्शन। ये फंक्शनल ग्रुप है, ये भी अल्फा है, ये पोर्शन भी अल्फा है, अल्फा अल्फा पे डबल बॉन्ड है। और यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप है तो अल्फा, यहाँ पर बीटा आ जाएगा, ये गामा आ जाएगा, बीटा गामा कैसे आया। ये अगर फंक्शनल ग्रुप है तो नेक्स्ट कार्बन अल्फा, ये बीटा गामा, अगर ये अल्फा है तो बीटा गामा। तो यहाँ पर ये बॉन्ड आ गया है, नॉरिस टाइप फर्स्ट ये है, यही बॉन्ड टूटेगा, या इसको तोड़ो इसको तोड़ो, अल्फा बॉन्ड टूटेगा बट प्रोडक्ट अलग बनेगा। तो यहाँ पर एच दिया है। ये रिएक्शन इतनी CSIR नेट में बहुत बार आई है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा मेजर। तो देखिए सबसे पहले कंडीशन में
डाई रेडिकल बनेगा तो यहाँ से CO निकल जाएगा, यहाँ यहाँ रेडिकल आ जाएगा। तो इससे पहला प्रोडक्ट ये बनेगा। देखिए कैसे बना अभी हम बता देंगे इसको। ये था यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर रेडिकल था, दूसरा भी ऐसे ही होगा। देखो दो कंडीशन है। पहले कंडीशन में क्या होगा, ये रेडिकल आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, तो साइक्लिक प्रोडक्ट बन गया। साइक्लिक प्रोडक्ट ये बनता है माइनर। क्यों बनता है, देखो जब ये रेडिकल सपोज करो आपके 10 सेकेंड में एक दूसरे से जोड़ रहे हैं, उससे पहले ये बॉन्ड अटैक कर लेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, इधर को फिसू कैरो से, तो ये क्या बना देगा, ये बॉन्ड पहले ही जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा एल्कीन। ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट। समझ में आ गया कि हमने इसको मेजर क्यों कह दिया। ये माइनर रहेगा क्योंकि जहां पर ये कंबाइंड जल्दी हो रहे थे उससे ज़्यादा फास्ट आपका डबल बॉन्ड बीटा गामा बॉन्ड अटैक कर लेता है, तो एल्कीन वाला मेजर बनेगा और साइक्लिक प्रोडक्ट माइनर बनेगा। इसका स्क्रीनशॉट लो, ध्यान हम मैकेनिज्म करते हैं। नोरिस टाइप फर्स्ट में हमने 3 रिएक्शन पढ़ रखे हैं, कॉन्सेप्ट सबका याद रखना। जब आप नोट्स बनाओगे तो इन नोट्स को अलग अलग पहले पॉइंट में ही लिख लेना कि पहले वाले रिएक्शन में विदाउट अल्फा अल्फा सब्स्टिट्यूशन में क्या क्या कॉन्सेप्ट है मेजर माइनर का, और हैविंग अल्फा अल्फा सब्स्टिट्यूशन पे क्या कॉन्सेप्ट है, देन बीटा गामा एंड सैचुरेटेड कार्बोनिल पे कौन सा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए रिएक्शन मैकेनिज्म। स्टेप फर्स्ट, ये हमेशा याद रखना, दो प्रोसेस में, प्राइमरी प्रोसेस में रेडिकल, सेकेंडरी प्रोसेस में प्रोडक्ट। स्टेप फर्स्ट में प्राइमरी प्रोसेस या इसे कहते हैं डाई रेडिकल फॉर्मेशन। देखो कैसे बना, ये है अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये अल्फा। इस कंडीशन में भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो। ये हो गया बीटा गामा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। इसको हमने फोटोन दिया सबसे पहले, इसने ये कहाँ पर था, H0 सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में था। देन जैसे इसने फोटोन एब्जॉर्ब किया, ये चला जाएगा S1 सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। सिंगलेट एक्साइटेड की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है बट रिएक्टिविटी कम होती है, तो इसको T1 में वापस आना पड़ेगा। यहाँ आ जाएगा ISC इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, तो ये थर्ड में चला जाएगा। यह है बीटा गामा बॉन्ड T1। यहाँ पर इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पर होगा फोटोलाइसिस या बॉन्ड क्लेवेज, अल्फा बॉन्ड क्लेवेज। देखो सिमेट्री है, फंक्शनल ग्रुप है अल्फा, या इसको तोड़ो या इसको तोड़ो, इसको भी तोड़ सकते हो, तो हम इसको तोड़ रहे हैं। कैसे टूटेगा ये बॉन्ड,
फिर सुकैरो से इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। ये बन गया डाई रेडिकल। डाई रेडिकल लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि इसके पास अल्फा अल्फा सब्स्टिट्यूशन है तो CO निकल सकता है। यहाँ आ जाएगा डीकार्बोक्सिलेशन। अगर अल्फा अल्फा सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो यही इंटरमीडिएट बनेगा डाई रेडिकल। अगर अल्फा अल्फा सब्स्टिट्यूशन है तो CO निकलेगा। CO निकला तो यहाँ रेडिकल आ जाएगा। कैसे निकला? CO CO, इसके बाद एक रेडिकल पहले से था, एक और आएगा तो CO न्यूट्रल निकल गया, यहाँ रेडिकल आ गया। ये बन गया रेडिकल, डाई रेडिकल, मोर रिएक्टिव। डाई रेडिकल। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन हम सेकेंडरी प्रोसेस में दो प्रोडक्ट बनाएंगे, साइक्लिक प्रोडक्ट और एल्केन। मेजर कैसे बनेगा वो हम इसमें देखेंगे। अब देखिए स्टेप सेकंड में जा रहे हैं। हमारे पास डाई रेडिकल बन गया है। स्टेप सेकंड, सेकेंडरी प्रोसेस या इसे कहते हैं प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टेप। प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टेप। हमारे पास रेडिकल बचा है पाथ ए एंड पाथ बी। पाथ ए में क्या होगा? ये रेडिकल कंबाइंड हो जाएंगे, ये प्रोडक्ट बन जाएगा साइक्लिक प्रोडक्ट। साइक्लिक प्रोडक्ट क्या बनेगा? माइनर। देन मेजर प्रोडक्ट कैसे बना देखो, यहां पर आ जाएगा बॉन्ड शिफ्ट। बॉन्ड क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। इसका रेडिकल यहां, इसका रेडिकल यहां। ये बन गया एल्कीन। डाई एल्कीन बन गया मेजर। यहां पर आप समझ गए होंगे साइक्लिक प्रोडक्ट माइनर कैसे बना और डाई एल्कीन मेजर कैसे बना। जब ये बॉन्ड आपस में कंबाइंड होते हैं तो उससे फास्ट ये बॉन्ड कंबाइंड हो जाते हैं। इनसे पहले ये बॉन्ड कंबाइंड हो जाएगा तो ये मेजर बनेगा एल्कीन। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। कुछ इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे वो हम अदर पार्ट में कर लेंगे, पार्ट 13 में कर लेंगे। वो इंपोर्टेंट है केमिकल साइंस स्टूडेंट के लिए। CSIR नेट JRF गेट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फोटो केमिस्ट्री पार्ट 13 में हम देख रहे हैं नोरिस टाइप फर्स्ट रिएक्शन का थर्ड पार्ट है बीटा गामा एनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड।
ये वाला आपका MSc एंड सेट CSIR नेट JRF गेट के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वहाँ आपका क्वेश्चन इतना आया रहेगा, इसमें आपका मेजर प्रोडक्ट पूछेगा, जिसमें ऑप्शन A B C D कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपको उस पर टिक करना है। तो देखिए नॉरिस टाइप फर्स्ट रिएक्शन का ये थर्ड पार्ट है, बीटा गामा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। नॉरिस टाइप फर्स्ट रिएक्शन में होता क्या है, अल्फा बॉन्ड क्लेवेज होता है। तो ये अगर आपका रिएक्टेंट ऐसा दिया है, पहला हमने पढ़ लिया है, तो इसका ये सेकेंड क्वेश्चन है जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैंने डायरेक्ट उसमें एग्जाम्पल में ना बता के इसका अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपके सारे केमिकल साइंस CSIR नेट और गेट में आए हुए क्वेश्चन है। तो देखिए ये आपका साइक्लिक कीटोन है और HMU दिया है, तो प्रोडक्ट आपको बनाना है, हम इसको विथ मैकेनिज्म से करेंगे। ये फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला कहलाएगा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है, यहाँ नहीं है तो यहाँ से काउंटिंग करते हैं, अल्फा बीटा ये गामा, गामा पे क्या है डबल बॉन्ड है, तो बीटा गामा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। जहाँ पर भी आप फंक्शनल ग्रुप है वहाँ से काउंटिंग करोगे, बीटा गामा पे अगर आपका डबल बॉन्ड आ गया तो कहलाता है बीटा गामा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। इसमें आपका हमेशा मेजर प्रोडक्ट डाइईन बनता है। तो देखिए इस पे क्या होगा, CO निकल जाएगा और यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा ऐसे ऐसे, तो इसमें प्रोडक्ट बनते हैं आपके, दो प्रोडक्ट बनते हैं, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा 6 एंड 7। काउंटिंग कर लेंगे अभी हम, यहाँ से काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो देखिए यहाँ आ जाएगा, ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड, एक तो ये बना, दूसरा बनेगा आपका ये बॉन्ड को हम नीचे को कर देते हैं ऐसे, तो ये आपका ट्रांस डाइईन है, डाइईन, और ये है सिस डाइईन। तो इसमें ये मेजर बनता है और ये बनता है माइनर। तो आपको ये प्रोडक्ट आएगा, ए में ये होगा, बी में ये होगा, सी में आपका कार्बन ग्रुप होगा, बी में भी कार्बन ग्रुप होगा। तो आपको एक्यूरेट वाला देखना है, ट्रांस प्रोडक्ट, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो इसकी मैकेनिज्म कर रहे हैं हम, मैकेनिज्म क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमने समझ लिया अल्फा बीटा गामा, यानी बीटा गामा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, इसको दिया है HMU, ये होता है H0। अब मैं इसमें प्राइमरी प्रोसेस और सेकेंडरी प्रोसेस एक साथ बताएंगे, प्रोडक्ट कैसे बना। ये सबसे पहले जाएगा S1, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट से सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में गया, यहाँ से होगा ISC इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, ये बन गया T1। ये बता रखा है मैंने, कोई मॉलिक्यूल फोटोन को एब्जॉर्ब करता है तो वो ग्राउंड स्टेट से सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में जाता है। सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी ज़्यादा होती है बट रिएक्टिविटी कम होती है, तो इसको रिएक्टिविटी ज़्यादा करने के लिए ISC इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हुआ तो T1 में चला गया, यहाँ से बॉन्ड क्लेवेज होगा। अब देखिए
अल्फा बॉन्ड क्लेवेज, अल्फा बॉन्ड क्लेवेज फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन है अल्फा, ये बीटा, ये गामा, तो ये भी अल्फा है लेकिन टूटेगा कहाँ से, जहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है। ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, कैसे टूटेगा, शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इधर को चला गया फीसो कैरो से, 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन में चला गया, तो डाई रेडिकल बना। रेडिकल रेडिकल और ये एस सच रहा, डाई रेडिकल। जब भी आपके अल्फा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन ग्रुप होगा तो वो डाई रेडिकल आपका कैसा बनेगा, लेस रिएक्टिव बनेगा, इससे CO हमको निकालना पड़ेगा, लेस रिएक्टिव। देन मोर रिएक्टिव करने के लिए इससे होगा डी कार्बोक्सीलेशन, यहाँ से CO निकल जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा निकला देखो, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन इधर गया, बॉन्ड टूट के ये डाई रेडिकल हो गया, तो ये आपका न्यूट्रल निकल जाएगा, एक रेडिकल इधर आ जाएगा, ये बन गया आपका यहाँ पर आ गया रेडिकल, एक रेडिकल यहाँ, ये हो गया डाई रेडिकल मोर रिएक्टिव। अब देखिए एक तो कंडीशन हो सकती है इसमें ये साइक्लिक बन जाए, आपस में बॉन्ड बना ले, दूसरा कंडीशन है इसमें बीटा गामा बॉन्ड क्या कर ले, अटैक कर ले, ये अल्फा था तो बीटा गामा पे ये बॉन्ड है, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, डबल बॉन्ड आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, बीटा गामा बॉन्ड शिफ्ट, साइक्लिक प्रोडक्ट माइनर बनता तो मेजर बना रहे इसमें, तो देखिए कैसे बना, फिर इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। इसको हम ऐसे दिखा देते, ये हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ भी डबल बॉन्ड चला गया, काउंट कर लो 1 2 3 4 5, तो हम इसको एडजस्ट कर रहे हैं, देखो कैसे करेंगे एडजस्ट, वन 2 3 4 5, ये कर लिया हमने, 1 और 2 के बिटवीन डबल बॉन्ड और 4 और 5 के बिटवीन डबल बॉन्ड, ये आपको ऊपर को है, ये नीचे को है, तो ये बन गया ट्रांस प्रोडक्ट, ट्रांस डाई इन मेजर प्रोडक्ट। ये बन गया मेजर प्रोडक्ट। प्राइमरी प्रोसेस यहाँ तक है जहाँ पर डाई रेडिकल रिएक्टिव बना, उसके बाद हमारा सेकेंडरी प्रोसेस प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टेप। प्राइमरी प्रोसेस में हमने क्या कहा, प्राइमरी प्रोसेस या इसे कहते हैं रेडिकल फॉर्मेशन स्टेप, और सेकेंडरी प्रोसेस में प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टेप, तो दोनों को हमने एक साथ बना दिया। तो मेजर प्रोडक्ट आपको क्या बनाना है, ट्रांस डाइइन बनाना है, सिस डाइइन माइनर बनता है। अगर हम यहाँ पर साइकिल बना दे तो इससे ये प्रोडक्ट बन जाएगा, देखिए ये वाला साइक्लिक प्रोडक्ट, ये भी क्या बनेगा, माइनर बनेगा, क्योंकि जब बीटा गामा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है तो हमेशा डाइइन बनता है, डाइइन भी कौन सा बनेगा, इसमें ट्रांस बनेगा, तो ये माइनर हो गया।
तो इसको हम नहीं देख रहे हैं। ये हमने रिएक्शन एक ही स्टेप में बता दिया है सारा, क्योंकि 2 पार्टों में इसको डिवाइड कर सकते हो अलग अलग, प्राइमरी प्रोसेस, सेकेंडरी प्रोसेस। तो प्रोडक्ट जब भी आपका ये क्वेश्चन आए CSIR नेट में, तो इसके लिए प्रोडक्ट हमेशा किसको टिक करोगे? ट्रांसडाइन को। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।